नमस्कार, मैं डॉक्टर लोक प्रकाश चौधरी हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ जेपी हॉस्पिटल नोएडा में। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन डिजीज़ के बारे में। स्टोन एग्जैक्टली है क्या है? स्टोन कोई एक चीज़ नहीं है। वो स्टोन का जो कंपोजिशन की हम बात करते हैं कि स्टोन किस चीज़ से बना है। तो स्टोन का कंपोजिशन वेरी करता है और उसी के हिसाब से स्टोन भी अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन जो स्टोन बनता है वो उसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बोलते हैं। दूसरा जो कॉमन स्टोन कंपोजिशन होता है वो होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट। पर ज़्यादातर लोगों में 90% ऑफ द लोगों में ये मिक्स्ड स्टोन होता है। मिक्स्ड स्टोन का मतलब कि कुछ हिस्सा कैल्शियम का होता है, कुछ हिस्सा ऑक्सलेट होता है, कुछ हिस्सा फॉस्फेट होता है, कुछ हिस्सा यूरिक एसिड होता है। तो अगर प्रैक्टिकली हम पूछें कि स्टोन किस टाइप का है तो मिक्स्ड स्टोन है, कंसिस्टिंग ऑफ मीन्स कि ये बना हुआ है कैल्शियम, ऑक्सलेट, फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड से। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किडनी स्टोन के लक्षण क्या होते हैं। बेसिकली अगर किडनी स्टोन है तो उसमें मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है पेन। पेन पसलियों के नीचे बैक में या फिर साइड में होता है और ये कभी भी अचानक शुरू हो सकता है और ये काफ़ी ज़ोरों का दर्द होता है। पेन के साथ साथ में वॉमिटिंग हो सकती है या फिर कुछ नॉजेटिव फीलिंग हो सकती है और कई बार ये पेन नीचे की तरफ टेस्टिकल्स की तरफ या फिर थाइस की तरफ में रेडिएट होता है। पेन का किसी चीज़ से डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं होता है, यानी कि उठने बैठने से या फिर कुछ खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं होता। ये कभी भी अनप्रेडिक्टेबल वे में स्टार्ट हो सकता है और इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अलावा यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन पास करने में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि ऐसा लगेगा कि यूरिन पास करना है पर वो हो नहीं रहा है या फिर बहुत जल्दी-जल्दी हो रही है या फिर यूरिन पास करते समय पेन हो सकता है, बर्निंग हो सकती है। रेयर केसेस में अगर स्टोन काफ़ी लंबे समय तक पड़ा हुआ है तो किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है बार-बार। यूटीआई बोलते हैं उसको, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकती है बार-बार। या फिर कई बार अनफॉर्चुनेटली अगर दोनों किडनी में अगर स्टोन पड़े हुए हैं लंबे समय तक तो दोनों किडनी ब्लॉक होने की वजह से यूरिन का प्रोडक्शन कम हो सकता है। अचानक ऐसा हुआ कि यूरिन आना काफ़ी कम हो गया, यूरिन का बनना काफ़ी कम हो गया। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। अब हम डाउट अगर हमें हो रहा है कि शायद पेन उठा है और हमें स्टोन हो सकता है तो हम इस चीज़ को डिटेक्ट कैसे करेंगे, डायग्नोज कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस के लिए जो सबसे कॉमन और जो फर्स्ट टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड किडनीज का। नॉर्मली हम उसको अल्ट्रासाउंड क्यूबी बोलते हैं। क्यूबी का मतलब होता है किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। तो अल्ट्रासाउंड में हमें दो चीज़ें दिखती है। कई बार स्टोन दिखता है, स्टोन की साइज़ क्या है वो पता चलती है और स्टोन के होने की वजह से किडनी में कोई सूजन यानी कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है कि नहीं, वो दो चीज़ें पता चलती है। इसके अलावा फिर कुछ हम अलग बेसिक टेस्ट करते हैं जैसे कि यूरिन रूटीन एंड कल्चर। उससे हमें ये पता चलता है कि यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं है। सिमिलरली हम ब्लड टेस्ट होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, वो कराते हैं। उससे पता चलता है कि किडनीज काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है। खास करके अगर अल्ट्रासाउंड में अगर आता है कि दोनों किडनी में सूजन है या फिर किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किडनी कैसा काम कर रही है। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, वो कराते हैं हम। एक बार अगर अल्ट्रासाउंड में आता है कि हाँ किडनी में स्टोन है तो फिर हमें डिसाइड करना है कि वो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उस ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए फर्दर टेस्ट कराने होते हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है सीटी स्कैन। नॉर्मल केसेस में सीटी स्कैन साधारण सीटी स्कैन यानी बिना कंट्रास्ट वाला कराते हैं जिसको कि नॉन कंट्रास्ट सीटी कहते हैं। या फिर अगर हमें और एडिशनल जानकारी चाहिए कि किडनीज कैसा काम कर रही है, किडनी में सूजन कितनी है, तो हम कंट्रास्ट सीटी भी करते हैं जिसको हम सीटी यूरोग्राफी बोलते हैं। सीटी स्कैन कराने से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है जो कि अल्ट्रासाउंड में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि स्टोन का एग्जैक्ट साइज़ क्या है, कितने स्टोन्स हैं, स्टोन कितनी हार्ड है, स्टोन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हम रंगीन सीटी स्कैन करते हैं, सीटी यूरोग्राफी, तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने के बाद देन वी डिसाइड कि स्टोन के लिए क्या ट्रीटमेंट करना है। अब ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात आती है तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं, पेशेंट्स का ये होता है कि हम कुछ मेडिसिन दें जिससे कि वो स्टोन या तो डिज़ोल्व हो जाए या फिर गायब हो जाए। बट स्टोन को डिज़ोल्व करने की आज सच कोई मेडिसिन नहीं होती है। स्टोन अगर स्मॉल है
और अगर पेशेंट को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं या फिर सिम्टम्स वैसे हैं जो कि मेडिसिन पे कंट्रोल ईजिली हो सकते हैं, तो फिर हम ट्राई करते हैं कि कुछ दिनों में स्टोन खुद ही निकल जाए। किडनी और किडनी की जो पाइप होती है, जैसे कि यूरिन फ़िल्टर होकर के ब्लैडर में आता है, उसको हम यूरेटर बोलते हैं। तो किडनी स्टोन बेसिकली 2 लोकेशंस हो गए जहाँ पे कि स्टोन हो सकते हैं, किडनी के अंदर और एक यूरेटर के अंदर। दोनों के मैनेजमेंट, दोनों के सिम्पटम्स डिफरेंट होते हैं। अगर स्टोन यूरेटर के अंदर में, जो कि ज़्यादातर लोगों को होता है, और स्मॉल स्टोन है, स्मॉल स्टोन मतलब 2-3 mm तक का अगर स्टोन है, तो फिर हम मेडिसिन्स ट्राई कर सकते हैं। और मेडिसिन्स बेसिकली कुछ होती हैं जो कि मेडिसिन्स ऐसी होती है जो कि स्टोन को निकलने में हेल्प करती हैं, और कुछ मेडिसिन्स होती है जो कि स्टोन की वजह से जो पेन और सिम्टम्स होते हैं उसको कंट्रोल में करने के लिए होती है। आइडिया ये होता है कि स्मॉल स्टोन है, तो हम अगर कुछ दिन हम ट्राई करें तो हो सकता है कि वो खुद ही पास आउट होकर के यूरिन के साथ में निकल जाए। और अगर स्टोन काफ़ी बड़ा है या फिर काफ़ी लंबे समय से है और जिसकी वजह से किडनी में सूजन हो रही है, तो उस केस में फिर स्टोन को निकालना पड़ेगा। या फिर अगर स्टोन की वजह से बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रही हैं, बार-बार पेन हो रहा है सीवियर, जिसके लिए कि इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर किडनी में लगता है कि इन्फेक्शन हो गया है, या फीवर आ रहा है साथ में, या वॉमिटिंग हो रही है सीवियर, तो इन सारे केसेस में आपको वेट नहीं कर सकते, फिर उस केस में आपको स्टोन को जल्द से जल्द निकलवाना है। अब स्टोन निकालने के लिए बहुत तरीके के मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब अगर हम सर्जरी की बात करें, तो सर्जरी भी बहुत तरीके की होती है, वो डिपेंड करती है कि स्टोन का साइज़ कितना बड़ा है और स्टोन एग्जैक्टली कहाँ पे है, किडनी के अंदर में है या यूरेटर में है। यूरेटर में भी है तो लोअर यूरेटर में है या फिर अपर यूरेटर में है, और स्टोन कितना हार्ड है या सॉफ्ट है, उसके हिसाब से अलग अलग मोडेलिटीज़ होती हैं। अब हम स्टोन के मैनेजमेंट को 2 हिस्सों में लेकर के चलेंगे। एक हो गया किडनी के अंदर स्टोन, और दूसरा हम यूरेटर के अंदर का स्टोन हो गया। यूरेटर के अंदर का अगर स्टोन है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं इसको निकालने के। एक ऑप्शन है जिसको कि हम यूआरएस बोलते हैं। यूआरएस में अगर स्टोन छोटा है और लोअर यूरेटर तक है या मिड यूरेटर तक है, तो फिर हम यूआरएस करके इसको निकालते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम पेशाब के रास्ते से दूरबीन से स्टोन को लेज़र से ब्रेक करके निकालते हैं, और उसके बाद में फिर कुछ दिनों के लिए किडनी के अंदर हम एक स्टेंट छोड़ते हैं, डीजे स्टेंट बोलते हैं। इसका मकसद होता है कि स्टोन की वजह से जो किडनी में सूजन है उसको कम करना, और ऑपरेशन के बाद जो थोड़े मोड़े ब्लड क्लॉट्स बनते हैं उसकी वजह से किडनी ब्लॉक नहीं हो, किडनी में इन्फेक्शन नहीं हो, उस चीज़ को बाईपास करने के लिए स्टेंट डालते हैं। स्टोन अगर यूरेटर में है और काफ़ी ऊपर है, ऊपर का मतलब कि किडनी के एकदम बिल्कुल नज़दीक में है, तो उस केस में हम यूआरएस नहीं करके हम दूसरी दूरबीन की सर्जरी करते हैं, जिसको आरआईआरएस बोलते हैं। आरआईआरएस करने का तरीका भी बिल्कुल यूआरएस की तरह ही होता है। उसमें भी हम पेशाब के रास्ते से दूरबीन से जाते हैं और फिर स्टोन को लेज़र से ब्रेक करके रिमूव करते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर स्टोन बड़ा है और वो काफ़ी हार्ड है और एक्सरे में दिख रहा है, साधारण एक्सरे में दिख रहा है, तो फिर एक तीसरी जो मोडालिटी होती है उसको लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, ESWL। इस केस में पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये प्रोसेस ओपीडी बेसिस में ही होता है, जिसमें बाहरों से मशीन से किरणों से स्टोन को ब्रेक करते हैं। फिर स्टोन ब्रेक होने के बाद छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में होते हुए यूरिन के साथ में बाहर निकलता है। तीनों जो तरीके हैं स्टोन को निकालने के, दैट इज़ यूआरएस, आरआईआरएस या लिथोट्रिप्सी यानी कि ESWL, तीनों के अपने कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और ये डिसाइड करना होता है डॉक्टर को कि किस केस में कौन सा मोडालिटी है सो बेस्ट सूटेबल है पेशेंट के लिए। और सबके अलग अलग सक्सेस रेट होते हैं और अलग अलग कंडीशंस होते हैं जिसमें कि हम ट्राई कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि सारे स्टोन में सारी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, वो हमें चूज़ करना होता है कि किस में बेटर होगा करने के लिए। तो ये बात हो रही थी यूरेटर में स्टोन की। अगर किडनी में स्टोन है तो उसको भी निकालने के अलग अलग तरीके हैं, और वो डिपेंड करता है कि किडनी में स्टोन का साइज़ क्या है। अगर किडनी का स्टोन बहुत बड़े साइज़ का है तो उस केस में जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है उसको हम PCNL बोलते हैं। उसमें हम कमर के पीछे बैक से एक छोटा सा होल बनाते हैं किडनी के अंदर, और फिर स्टोन को लेज़र से ब्रेक करके निकालते हैं। और PCNL के भी 2 तरीके हैं। अगर स्मॉल स्टोन है, स्मॉल स्टोन मीन्स 2 सेंटीमीटर या फिर उससे छोटा है, तो फिर हम मिनी PCNL करते हैं। उसमें जो होल है वो और भी छोटा होता है, बहुत ही बारीक होल होता है। और अगर स्टोन काफ़ी बड़ा है, 2 सेंटीमीटर का है या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो फिर नॉर्मल PCNL करते हैं,
और उस तरीके से स्टोन को निकालते हैं। स्टोन बनता कैसे है? तो स्टोन जो बनने का प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये इसकी कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी है और कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म है। और ये जो स्टोन बनने का रिस्क है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बट कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको जो कि हम उस पर ध्यान दें तो फिर स्टोन को बनने से रोका जा सकता है, या फिर जो बनने की उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम कम कर सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी का इंटेक, मतलब इन जनरल फ्लूइड इंटेक। वो 2.5 से 3 लीटर के आसपास होना चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा यूरिन बनेगा उसके स्टोन बनने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। दूसरा है खाने में नमक को कम करना। अगर सोडियम का इंटेक अगर हम कम करेंगे तो उससे भी स्टोन के बनने का जो रिस्क है वो कम होगा। तीसरी चीज़, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको एनिमल प्रोटीन इंटेक कम करना है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन इंटेक से क्या होता है कि यूरिन ज़्यादा एसिडिक होता है, और एसिडिक यूरिन में से स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक डिजीजेज होती है जिसकी वजह से स्टोन बनने की टेंडेंसी लोगों में होती है। हम अब बात करेंगे कि स्टोन को हम बनने से रोकें कैसे, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो पेशेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक पेशेंट वैसे जिनमें कि एक ही बार स्टोन बना है, सिंगल स्टोन फॉर्मर्स, कि कई सालों के बाद एक बार स्टोन बना है, और दूसरे वैसे जिन्हें कि बार बार स्टोन काफ़ी फ्रिक्वेंटली बन रहा है। तो जो सिंगल स्टोन फॉर्मर्स होते हैं उनमें हम कुछ जनरल मेजर्स होते हैं वो हम एडवाइस करते हैं, जैसे कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, या फिर फ्लूइड इंटेक इन जनरल ज़्यादा रखना है, नमक का सेवन कम करना है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें एनिमल प्रोटीन का इंटेक कम रखना है। ये 3 मेजर्स हैं। जो रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स होते हैं उनमें हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट्स करते हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिक इवेल्यूएशन बोलते हैं, ये जानने के लिए कि उनमें कुछ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से ये बार बार इनमें स्टोन बनाने की टेंडेंसी है। इसमें कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें कि हम ब्लड में कैल्शियम, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, सोडियम, इसके लेवल्स को चेक करते हैं, और 24 घंटे के पेशाब का जांच होता है, 24 आवर यूरिन एनालिसिस। बेसिकली इसमें हम चेक करते हैं कि यूरिन में एक लिमिट से ज़्यादा कैल्शियम या फिर ऑक्जेलेट, फॉस्फेट या फिर सोडियम, ये सब का मात्रा तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार स्टोन बन रहा है। उसके अलावा एक ग्लैंड होता है बॉडी में, पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं, जिससे कि एक हार्मोन सिक्रीट होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसका काम होता है बॉडी में कैल्शियम एंड विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को हैंडल करना। तो इसकी भी अब नॉर्मेलिटी से कई बार पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से भी बार बार स्टोन फॉर्म होता है, और ये चीज़ अगर डिटेक्ट होता है तो फिर उसकी सर्जरी कराने से इस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। हमारे यहाँ पे जेपी हॉस्पिटल में जो किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए सारे जो भी न्यूएस्ट मोडेलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास। लेज़र हैं, वो सारे 2-3 प्रकार के जो दूरबीन्स होते हैं किडनी में स्टोन की सर्जरी करने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। लेटेस्ट लिथोट्रिप्सी मशीन है जिसमें कि हम किरणों से स्टोन को ब्रेक करते हैं और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो बेसिकली आप जब भी डायग्नोसिस आप में बनता है स्टोन की, तो हमें ये देखना होता है कि ये उस स्टोन के लिए कौन सी मोडेलिटी और कौन सा तरीका बेस्ट होगा जिससे कि हम स्टोन को निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया होगा कि स्टोन को निकालने के अलग अलग तरीके अवेलेबल हैं। वो सारे तरीके हैं, सो दूरबीन से ही ऑपरेशन होता है आजकल, दूरबीन और लेज़र के कॉम्बिनेशन से ऑपरेशन होता है आजकल। कहीं पे भी कुछ कट वाला या फिर चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं होता है। बट दूरबीन के ऑपरेशन भी अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ में पेशाब के रास्ते से ऑपरेशन होता है, और कुछ में कमर में छोटा सा छेद करके ऑपरेशन होता है। उसी तरीके से कुछ खास केसेस में किरणों से भी स्टोन को तोड़ते हैं, जिसमें कि बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है, किसी कट फट की ज़रूरत नहीं होती है, और वो ट्रीटमेंट ओपीडी बेसिस पे किया जा सकता है, उसके लिए एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जेपी हॉस्पिटल में वो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेज़र है हमारे पास में, हॉल्मियम लेज़र 100 वाट है, लिथोट्रिप्सी की मशीन है, और हमारे पास दूरबीन है, सारे फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप्स हैं, रिजिड यूरेट्रोस्कोप्स है, पीसीएनएल सेट है, मिनी पीसीएनएल सेट है। तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए। कई बार क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आता है कि
पेशेंट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे पास हमें स्टोन की प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्टोन कहाँ पे है। 2 ऑर्गन्स बहुत कॉमन है जहाँ पे कि स्टोन होता है, एक होता है पीत की थैली, गॉल ब्लैडर, वहाँ पे भी स्टोन काफ़ी फ्रीक्वेंटली बनता है, और एक दूसरा होता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का मतलब हो गया किडनी एंड यूरेटर एंड पेशाब की थैली, ब्लैडर। ये दोनों अलग-अलग बीमारी है, दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना-देना नहीं है, दोनों के ट्रीटमेंट के तरीके अलग हैं, और दोनों के जो ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिटी है, वो दोनों अलग-अलग होती है। एज ए यूरोलॉजिस्ट हम किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के अंदर जो स्टोन बनते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन, उसको हम ट्रीट करते हैं और उसको हैंडल करते हैं। अब स्टोन की ट्रीटमेंट की बात आती है तो ज़्यादातर पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि कुछ वैसी दवा है जो कि स्टोन को गला दे या फिर उसको डिज़ोल्व कर दे या फिर उसको बाहर निकाल दे। तो स्पेसिफ़िक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती है जो कि स्टोन को आपको डिज़ोल्व कर दे। बट स्टोन अगर छोटा-सा है और ख़ास करके वो पेशाब की नली में यानी यूरेटर में अगर फँसा हुआ है तो उसके खुद से निकलने के चांसेस होते हैं, और उसको निकालने में मदद करने के लिए कुछ मेडिसिन्स होती है। तो वो ट्राई किया जा सकता है कि स्टोन निकल जाए, बट एज़ सच कोई मेडिसिन एज़ सच नहीं होती है जो कि किडनी स्टोन को डिज़ोल्व कर दे। और हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि स्टोन बना किस चीज़ से, मतलब उसका कंपोज़िशन क्या है मोस्टली। कुछ ख़ास तरीके के स्टोन होते हैं जिनको हम यूरिक एसिड स्टोन बोलते हैं। तो अगर प्रीडोमिनेंटली अगर स्टोन यूरिक एसिड स्टोन है तो उस केस में कुछ मेडिसिन्स होती है, यूरिनरी अल्कलाइज़र्स, उसको देने से स्टोन धीरे-धीरे डिज़ोल्व हो सकता है। बट जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन जो स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, इसको डिज़ोल्व करने की कोई मेडिसिन नहीं होती है, और अगर स्टोन बड़ा है तो उसको आपको दूरबीन से निकलवाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ सिम्पटम्स हो रहे हैं जैसे कि बैक में पेन हो रहा है, काफ़ी सीवियर एंड अचानक हुआ, या फिर यूरिन में बार-बार ब्लड आ रहा है, या फिर यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको स्टोन हो सकता है। तो उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिल कर के टेस्ट कराने चाहिए, रूल आउट करने के लिए कि कहीं किडनी या फिर यूरेटर में स्टोन तो नहीं है। और उसको जानने का सबसे कॉमन और सिंपल तरीका होता है कि एक अल्ट्रासाउंड कराया जाए। अल्ट्रासाउंड में अगर स्टोन डिटेक्ट होता है तो फिर फर्दर जानकारी के लिए हमें सीटी स्कैन, कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराना होता है, और उसमें फिर स्टोन की साइज़, लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है। बट स्टोन को डिज़ोल्व करने की या फिर उसको गलाने के लिए कोई ऐसी मेडिसिन्स नहीं होती है, ये एक मिथ है। और स्टोन का सही समय पे ट्रीटमेंट अगर नहीं लिया जाएगा तो अल्टीमेटली वो किडनी को डैमेज करता है। तो सबसे बड़ा रिस्क जो है वो किडनी के ख़राब होने का है। स्टोन की वजह से जो पेन होती है, तकलीफ़ होती है, या फिर यूरिन में ब्लड आती है, वो कुछ खतरे वाली चीज़ नहीं है। खतरे वाली चीज़ ये है कि आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, और अगर आप सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो किडनी आपकी हमेशा-हमेशा के लिए डैमेज हो सकती है। दूसरी चीज़ कि जो किडनी की वजह से, जो किडनी स्टोन की वजह से जो पेन होता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि लगातार हो और हमेशा हो। हो सकता है कुछ दिन पेन हो, फिर उसके बाद में बिल्कुल ही पेन नहीं हो, अचानक पेन गायब हो जाए, और फिर कुछ दिनों के बाद में दोबारा पेन शुरू हो। और इन जनरल अगर किडनी स्टोन है और पेन आपको नहीं हो रहा है तो एक तरीके से कि डेंजरस साइन है, क्योंकि पेशेंट्स को लगता है कि अच्छा दर्द होना बंद हो गया यानी कि सब कुछ ठीक हो गया, वैसा नहीं है। उस केस में ज़्यादातर केसों में यही होता है कि फिर स्टोन अपनी एक जगह पे फँस गया है, और वो फिर धीरे-धीरे किडनी में सूजन करता है, और किडनी फिर धीरे-धीरे ख़राब हो जाती है। कुछ दिनों के बाद पेशेंट जब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएगा तो उसे अचानक पता चलेगा कि किडनी में काफ़ी ज़्यादा सूजन थी और किडनी ख़राब हो गई है। तो दर्द का नहीं होना पेशेंट के लिए एक ख़राब बात है, इन द सेंस कि पेशेंट रिलैक्स हो जाते हैं, वो उन्हें लगता है कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दर्द चला गया, जो तकलीफ़ थी वो चली गई। उनका स्ट्रेस पेन पे ज़्यादा होता है, इस चीज़ पे नहीं होता है कि स्टोन निकला है या नहीं निकला है। अंत में मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल बनाएँ, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, नमक कम खाएँ, और जब भी आपको ऐसा कुछ तकलीफ़ होती है और दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर का हेल्प लेना है, जाँच करानी है, और इधर-उधर के नुस्खे आज़माने नहीं हैं, क्योंकि इससे अल्टीमेटली आपको नुकसान हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। नमस्कार।